रात के 9 बज रहे हैं। पंजाब का भटिंडा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन खड़ी है। ट्रेन नंबर 190 भटिंडा टू बीकानेर पैसेंजर। देखने में ये एक आम ट्रेन लगती है, लेकिन पंजाब के लोग इसे नंबर से नहीं, लोग इसे कहते हैं द कैंसर ट्रेन। इस ट्रेन में सफर करने वाले 70% लोग टूरिस्ट नहीं होते, वो मरीज है। वो अपने इलाज करवाने के लिए बीकानेर जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इलाज करवाना अब उनके औकात से बाहर है। पंजाब, जिसे कभी इंडिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है, जहाँ की मिट्टी सोना उगलती, आज वहाँ हर तीसरे घर में एक कैंसर की लाश निकल रही है। जिस देश को खिलाते खिलाते किसान खुद मर रहा है, क्या वो सिर्फ बीमारी है या एक सोची समझी साजिश? अगले कुछ मिनटों में हम उस सफेद जहर व्हाइट पॉइजन का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसने हमारी धरती, हमारी नदियां, हमारे डीएनए को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी खेत की नहीं है, ये कहानी आपकी है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हुई थी। दुनिया भर की केमिकल कंपनीज हिटलर और एलाइड फोर्स के लिए केमिकल वेपन्स बना रही थी। अमोनियम नाइट्रेट जो बॉम्ब बनाने में यूज होता है, और नर्व गैस जो इंसानों को मारने के लिए थी। जब 1945 में जंग खत्म हुई तो कंपनीज के पास हजारों टन केमिकल्स बच गए। अब सवाल था, इस जहर को बेचे किसे? इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने केमिकल वेपन्स का नाम बदलकर पेस्टिसाइड रख दिया और बॉम्ब पाउडर का नाम बदलकर फर्टिलाइजर रख दिया। फिर आया 1960 का दशक। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशनरी आया। हमें कहा गया, अपने देसी बीज फेंक दो, ये केमिकल डालो, फसल 10 गुना बढ़ जाएंगी। हमें लगा ये वरदान है, लेकिन ये एक ट्रैप, जाल था। शुरू के 5 साल फसल सच में बढ़ी, लेकिन ये वो खुशी थी जो एक ड्रग एडिक्ट को पहली बार नशा करने पर मिलती है। हमें केमिकल की लत लग गई। पहले 1 बोरी यूरिया, फिर 2 बोरी, फिर 5 बोरी। आज पंजाब का किसान दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करता है। हमने आजादी नहीं पाई, हमने केमिकल कंपनीज के गुलाम बन गए। चलिए जरा मिट्टी के अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि असली मर्डर वहां हो रहा है। मिट्टी बेजान, धूल नहीं, मिट्टी जिंदा है। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में पूरी दुनिया की आबादी से ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। इनके राजा होते हैं केचुआ, मतलब अर्थवॉर्म। केचुआ मिट्टी को खाता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। लेकिन यूरिया क्या? साइंटिफिक लैंग्वेज में यूरिया एक एसिडिक साल्ट है। जब आप खेत में यूरिया फेंकते हैं तो वो सीधा जाकर इन केचुओं की स्किन को जला देता है। केचुए मर जाते हैं। नतीजा, आपकी खेत की मिट्टी सीमेंट बन गई है, सख्त पत्थर जैसी। आज आप खेत में पानी दीजिए, पानी अंदर नहीं जाता, ऊपर ही खड़ा रहता है, क्योंकि मिट्टी के नाक और मुंह बंद हो चुकी है। इसलिए किसान को ज्यादा पानी लगना पड़ता है और इसलिए हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। हमने धरती माँ को मार दिया है। अब आप सोचेंगे, मिट्टी मरी तो मरी, मुझे क्या, मैं तो सिटी में रहता हूं। रुकिए, आप इस क्राइम सीन का हिस्सा है। एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। जब पौधा वो जहर पेस्टिसाइड पीता है तो वो जहर उसके अनाज और फल में जमा हो जाता है। जब वो गेहूं की रोटी आप खाते हैं तो वो जहर आपके खून में घुस जाता है। पीजीआई चंडीगढ़ की एक स्टडी आई है। उन्होंने पंजाब की माओ का ब्रेस्ट मिल्क टेस्ट किया। उसमें उन्हें क्या मिला? पेस्टिसाइड। सोचिए, एक नवजात बच्चा जो कभी दुनिया में आया है, वो अपनी माँ से दूध नहीं, कैंसर पी रहा है। इसलिए आज मर्दों में टेस्टोस्टेरोन खत्म हो रहा है, लड़कियों में पीसीओ, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये केमिकल आपके हार्मोन्स को तोड़ रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे, हम स्लो पॉइजन खा रहे हैं। अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं, वो सच्चाई जो आप रोज सड़क पर दिखाई देती है। हमारी गाय सड़क पर क्यों है? हमें बचपन से सिखाया गया है गाय हमारी माता है, लेकिन आज वही माता सड़क पर प्लास्टिक खाकर मर रही है, क्योंकि हमने गाय को माता मानना बंद कर दिया है और मशीन मानना शुरू कर दिया है। 1960 से पहले किसान के घर में गाय और बैल सिर्फ दूध के लिए नहीं होते थे, वो किसान के पार्टनर होते थे। गोबर से खाद बनती थी, बैल से खेती होती थी। तब गाय अगर दूध देना बंद कर देती थी तो भी किसान के लिए वो एसेट थी, क्योंकि उसका गोबर सोना था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशनरी ने क्या किया? बैल की जगह ट्रैक्टर आ गए, गोबर की जगह यूरिया आ गया। अचानक किसान को लगा, अब मुझे इस जानवर की जरूरत नहीं है, ये तो बोझ है। जिस दिन किसान ने यूरिया की बोरी उठाई, उसकी सजा ये मिली कि उसे अपनी गाय को सड़क पर निकालना पड़ा। हमने साइकिल तोड़ दिया और नेचर ने हमें सजा दी। जब गाय खेत से बाहर गई तो खेत में कैंसर अंदर आ गया। लेकिन रास्ता आज भी वही है, देसी गाय। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा हूँ।
डॉक्टर सुभाष फालेकर ने प्रूव किया है कि एक देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। जब आप खेत में जीवामृत यानी गोबर और गोमूत्र डालते हैं तो आप मिट्टी में लाइफ इंजेक्ट कर रहे हैं। साइंस सिंपल है, हवा में 78% नाइट्रोजन है। गोबर के बैक्टीरिया उस हवा की नाइट्रोजन को खींचकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। आपको बाजार से यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं है, नेचर से सब फ्री दिया है। सोचिए, अगर किसान को समझ आ जाए कि गोबर ब्लैक गोल्ड है तो क्या कोई किसान अपनी गाय को सड़क पर छोड़ेगा? नहीं, वो उसे अपने बच्चे की तरह पालेगा। दोस्तों, कुछ मिनट पहले हमने कैंसर ट्रेन देखी थी। अगर हम नहीं जागे तो अगले 10 सालों में पूरा इंडिया एक कैंसर ट्रेन बन जाएगा। बदलाव सरकार नहीं लाएंगे, बदलाव कंपनी नहीं लाएंगे, बदलाव आप लाएंगे, क्योंकि मार्केट वही बेचता है जो ग्राहक मांगता है। जिस दिन अपने चमकदार प्लास्टिक जैसी सब्जी को मना कर दिया, जिस दिन आपने वो टीड़ी मीड़ी कीड़े वाली लेकिन ऑर्गेनिक सब्जी खरीदना शुरू कर दिया, उसी दिन किसान बदल जाएगा। उस दिन गाय वापस खेत में आ जाएंगी। हमने वापस अपनी मिट्टी की तरफ लौटना है, हमें जहर मुक्त भारत बनाना है। ये लड़ाई आपकी थाली से शुरू होती है। दोस्तों, फैसला आपका है। आप अपने बच्चों को क्या देकर जाना चाहते हैं? अस्पताल के बिल्स या एक स्वस्थ धरती? जय हिंद।